भक्ति के अलग अलग साधन है। भक्ति का रस क्या है, भक्ति का या साधना का विशेष क्या है, साधना कितने प्रकार की होती है। पहली साधना, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। इंसान की साधना हमें कहां से प्राप्त होती है? जैसे एक है मक्खी, मक्खी क्या करती है, बोले मल पर भी बैठती है और सुंदरता पर भी बैठती है। मल पर भी बैठेगी और भोजन पर भी बैठेगी, तो इसकी साधना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये दोनों तरफ बैठती है। इंसान का मन एकाग्र होना चाहिए, एकशित होना चाहिए। तो मक्खी की साधना, मक्खी की तरह की साधना ठीक नहीं है। एक होती है मधुमक्खी, और मधुमक्खी की साधना क्या है? वो छत्ता बनाती है, रस को एकत्रित करती है, शहद को एकत्रित करती है, बहुत शहद को एकत्रित कर लेती है। लेकिन वह मधुमक्खी उस रस को जो एकत्रित करती है, पर वह मधुमक्खी उस रस को स्वयं नहीं ग्रहण कर पाती, दूसरे के लिए। ये जो मैं मधुमक्खी को मैंने एकत्रित किया है, एक जगह किया है, पर उसका स्वाद मधुमक्खी को नहीं मिलता, दूसरे को मिलता है। ये साधना कुछ ठीक है। हम अपनी साधना अपने लिए ना करके सही, हम वह साधना हम अपने पोताओं को करें या बेटों को करें या संसार के लोगों को करें, तो यह साधना ठीक है। एक साधना होती है भंवरे की तरह। वह कैसी साधना करता है? जब तक उस पुष्प में सुगंध है तो उस पुष्प पर बैठेगा, और उस पुष्प की सुगंध जैसे ही समाप्त हुई तो वह भंवरा उड़ करके चला जाता है। लगभग हमें साधना जब तक फल देगी, जब तक हम साधना करते रहेंगे, और जिस दिन साधना ने फल देना समाप्त कर दिया तो हमने साधना करना ही छोड़ दिया। ये साधना ठीक नहीं है। इंसान है, भगवान ने जब तक दिया तो बस भगवान से राम राम करते रहे, और भगवान ने थोड़ा सा हाथ सकोड़ लिया तो भगवान को गाली देने लग गए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। हम साधना करें तो भंवरे की तरह ना करेंगे। जब तक भगवान देते रहेंगे तो हम उनको मानते रहेंगे। तो मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। बस हर समय जब भी आपको अवसर अच्छा मिले, चार इंसान मिले, आपको पूछे कि ये दौलत कहां से मिली है, बस भगवान ने दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जो दिया है वो भी बहुत अच्छा है, जो देंगे तो वो भी आपका शुक्रिया अदा करूंगा। क्योंकि न मिलती दी हुई दात तेरी। अगर आप मुझे अच्छे घर में, अच्छी समाज में, अच्छे परिवार में, अच्छे पिता के यहाँ मुझे नहीं भेजते तो मेरी इस संसार में कोई औकात नहीं थी। अच्छे परिवार में जन्म दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे दादा दादी दिए, घर में भी धन लक्ष्मी ऐश्वर्य सुंदरता हर चीज प्राप्त में हो गई है, तो उसका शुक्रिया अदा जीवन भर इंसान को करना चाहिए। क्योंकि इंसान का कोई ठिकाना नहीं है। जिस दिन सज धज करके, इसीलिए भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस दिन सज धज करके मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा,
न चांदी काम आएगी। इसीलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। इंसान को शुक्रिया अदा अपने धन दौलत का नहीं करना चाहिए। अरे बहुत धन है, बहुत लक्ष्मी है, सब ऐसा आराम जीवन में करते रहेंगे, बोले नहीं। एक इंसान की मौत का कोई समय का कोई पता नहीं है, और एक इंसान के दुकानदार के ग्राहक का कोई पता नहीं है कि इस संसार में ये दो व्यक्ति कब आ जाएं। इसलिए मौत की शहजादी जब आती है तो बड़े सज करके आती है, हमें पता भी नहीं चलता। ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। सिर्फ इंसान को काम आएगी तो वह साधना है। और साधना भी कौन सी होनी चाहिए? इंसान जब इस संसार को छोड़कर के जाता है तो उसके साथ में क्या जाता है? धर्म न दूसर सत्य समाना। ओनली एक ही इंसान के साथ में, आत्मा के साथ में वो साथ में वस्तु जाती है तो वह है सिर्फ हमारा धर्म। धर्म न दूसर सत्य समाना। यथार्थ सत्य है कि हम जो कर्म है इस संसार में, इस जीवन में, मनुष्य शरीर में जो हम कर्म कर जाएंगे वही कर्म इस आत्मा के साथ जाएगा। तो हमारे इस जीवन में साधना महत्वपूर्ण है। साधक ही साधना कर सकता है। सबसे पहले हम अच्छे साधक बने। साधक कैसे बनेंगे? सबसे पहले हम अच्छे सुनना बने। कथा को हम अच्छी तरह सुनना सीखें कि कथा को हमें सुनना कैसे है। आप कथा को श्रवण करना सीख जाएंगे तो आप साधक जिस दिन बन जाएंगे तो आप साधना में लिप्त हो जाएंगे। जब तक आप साधक नहीं बनेंगे तो आप साधना नहीं कर सकते। और तीर्थ में तो रहने की एक साधना ही है। तीर्थ में